महंगाई के मारे आवाम के लिए सितंबर बना सितमगर। हुकूमत IMF की शर्त पूरी करने को तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा मुतवक्के। मुमकिना इजाफा कितना होगा, शहरी परेशानी का शिकार। ओगरा की वर्किंग के बाद तखमीना सामने आएगा। वजारत खजाना वजीर आजम की मंजूरी से कल नोटिफिकेशन जारी करेगी। महंगाई के मारे अवाम के लिए सितंबर बना सितमगर। हुकूमत IMF की शराइत पूरी करने को तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा मुतवक्के है। मुमकिना इजाफा कितना होगा, शहरी परेशानी का शिकार हैं। ओगरा वॉकिंग के बाद तखमीना सामने लाएगा। वजारत खजाना वजीर आजम की मंजूरी से कल नोटिफिकेशन जारी करेगा। मियांवाली में महंगाई के कारीवार रिक्शा ड्राइवर्स का कारोबार ठप हो गया। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। ड्राइवरों का कहना है कि पहले तो सवारी आती नहीं, आ जाए तो किराए का सुनकर पैदल चल पड़ती है। महंगाई ने रिक्शा ड्राइवर का जरिया मुआश बंद कर दिया। ड्राइवरों का कहना था कि दिन भर पेट्रोल के पैसे पूरे नहीं होते, शाम को उधार सामान लेकर घर जाते हैं। महंगाई ने सुख चैन छीन लिया है, जिंदगी अजाब बन गई है। ये आवाम को किसी ऐसे गड़े में डाल दें तो फिर जो बड़े बड़े लोग हैं वो ही रहें इस मुल्क में। गरीब का जीना यहाँ ना हो। सब गरीबों को एक जगह पर इकट्ठा करके आग लगा दें। और ये बड़े लोग जो हैं जिनके पास डॉलर निकल रहे हैं, अरबों रुपये निकल रहे हैं, हमने 1000 का नोट नहीं देखा, इनके पास डॉलर निकल रहे हैं, अरबों रुपये निकल रहे हैं। और इसी हुकूमत पर बिठाने वाली ये आवाम है। इतनी महंगाई है, हम क्या करें? जब हम ज्यादा किराया मांगते हैं ना, पेट्रोल महंगा है, हम क्या करें? हमने तो किराया अपने हिसाब से महंगा करना है ना, किराया भी तो महंगा हमने करना है। जब हम किराया जहां हम 100 रुपये जाने का कहते हैं, वो 50 का कहते हैं कि हम 50 देते हैं। अगर हम 50 पे जाएं तो पेट्रोल भी नहीं पूरा होता। ड्राइवरों का मजीद कहना था कि हुकूमत ने महंगाई करके गरीबों पर जमीन तंग कर रखी है। सियासतदानों के घरों से अरबों रुपए निकल रहे हैं, उन्हें तो कोई पूछने वाला नहीं। उनका कोई हिसाब किताब भी नहीं है। जिनके घरों से एक आम जो MPA है, उसके घर से 97 अरब रुपया बरामद हुआ है, ना उनको किसी ने जेल में डाला है, ना उनके ऊपर FIR हुई है। और जो गरीब लोग हैं वो गुर्बत की वजह से वो नीचे आ रहे हैं। रिक्शा ड्राइवरों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। हुकूमत का महंगाई से तंग आवाम के लिए ऐसे इकदाम। मुल्तान की होलसेल मार्केट गला मंडी में अशिया खुरोनोश की कीमतें कम होने लगी। गला मंडी में दाल, चीनी, चावल समेत दीगर अशिया जरूरियात सस्ते दामों फरोख्त होने लगी। इस हवाले से देखेंगे फराज रमजान की ये रिपोर्ट। मुल्तान में महंगाई से तंग आवाम के लिए अच्छी खबर। होलसेल मार्केट गला मंडी में चावल, चीनी, दालें सस्ते दामों फरोख्त होने लगी। गला मंडी में चीनी 100 किलोग्राम का रेट 600 रुपए कमी से 14,400 रुपए हो गया। दाल चना 400 रुपए सस्ती होकर 7,800 रुपए फी मन फरोख्त होने लगी। जबकि सेला कायनात चावल 1,000 रुपए कमी के बाद 11,600 रुपए फी मन फरोख्त होने लगा। सदर गला मंडी राजा मुदस्सिर का कहना था कि डॉलर सस्ता होने से एशिया खुर्दनोश की कीमतें कम हुई हैं और हर चीज नीचे आ चुकी है। जो चीनी 22,000 चली गई थी वो 14,500 रुपए हो गई है। चावल 1,000 रुपए मन कम हो गया, 1,000 रुपए मन, हर चीज में कमी हो गई है और डॉलर कम हो गया। दुकानदार कहते हैं कि हुकूमत का ये ऐसा इकदाम है, गरीब आवाम में उम्मीद की किरण जाग चुकी है। अब चीनी, चावल, घी समेत सब अशिया मजीद सस्ती होंगी। हुकूमत गरीब आवाम के बारे में सोच रही है और आवाम को रिलीफ देने के बारे में रिलीफ अच्छा दे रही है और दाल, चीनी और चावल में बेहतरी देने को, रेटों में कोई बेहतरी आ रही है। ग्राहकों का कहना था कि आम आवाम महंगाई की चक्की में पिस कर रह गई है। हुकूमत अशिया खुर्दनोश को मजीद सस्ता करे। चीनी दाल वगैरह में, चावल में उनको रिलीफ दिया है और हुकूमत से हम ये मजीद मुतालबा करेंगे कि आटे में और मजीद चीज़ों में गरीब आदमी को मजीद रिलीफ दे। शहरियों ने मुतालबा किया है कि अवाम को डसने वाले माफिया का डंग निकाला जाए ताकि वो सुख का सांस ले सकें। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। बहावल नगर में बिजली चोरों की शामत आ गई। मैपको टीमों के जिले भर में छापे, मजीद 91 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। बिजली चोरी करने पर 59,18,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। बहावल नगर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। आज मजीद 91 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। बिजली चोरों को 59,18,000 का जुर्माना भी आयद किया गया। गुज़िश्ता 7 रोज के दौरान 12,09,264 यूनिट्स की बिजली चोरी पकड़ी गई, जबकि मुतादिद नादहिंदगान फैक्ट्रियों, कमर्शियल प्लाजों और ट्यूबवेलों की बिजली काट कर ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए।
बुलेटिन में आगे बढ़े। मुल्तान म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की नहली पार्किंग माफिया मोटरसाइकिल की टोकन फीस 40 रुपए बटोरने में मसरूफ। बेबस शहरी 10 रुपए के बजाय 40 रुपए देने पर मजबूर हैं। इंतजामिया भी माफिया पर हाथ डालने के लिए तैयार नहीं। ऑन अब्बास की रिपोर्ट देखिए। पार्किंग माफिया ने मुल्तान इंतजामिया के अहकामात हवा में उड़ा दिए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से मोटरसाइकिल की फीस 10 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन पार्किंग माफिया स्टैंड्स पर 40 रुपए बटोरने लगा। शहरियों का कहना था कि पार्किंग माफिया की लूट मार इंतजामिया की मिली भगत के बगैर मुमकिन नहीं। ये एक तो पहले हम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, आटे के लिए, घी के लिए पहले परेशान हैं। गवर्नमेंट ने हमारा पहले सत्यानाश कर लिया है। और दूसरी बात यह है कि ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, कम से कम ये स्टैंड तो फ्री होना चाहिए। जिला कचहरी के बाहर पार्किंग माफिया साइलिन की जेबें खाली करने में मसरूफ है। वकला का कहना था कि सरकारी दफ्तर और कमर्शियल प्लाजों के बाहर भी पार्किंग माफिया गैर कानूनी तरीके से अवाम को लूट रहा है। जिलाई इंतजामिया भत्ता माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। साइलिन को फैसिलिटेट करना चाहिए। हम इस हक में हैं कि कम से कम जो है ना साइलिन को ये हमें ये रिलीफ देना चाहिए कि कम से कम जो है ना चार्ज किया जाए, ताकि बाहर के मामलात भी चले और उसके साथ साइलिन को भी कोई न कोई फायदा मिलना चाहिए। पार्किंग स्टैंड पर ओवर चार्जिंग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कमिश्नर मुल्तान फौरी नोटिस लें। कैमरामैन एडी नवाज के साथ ऑन अब्बास, रोही, मुल्तान। फकीरवाली में नहरों की बंदिश के साथ ही पीने का पानी नायाब हो गया। शहर में पीने के पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई। लोग आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं, जबकि ज़ेरे ज़मीन पानी कड़वा होने की वजह से इस्तेमाल के काबिल नहीं है। तफसीलात के लिए देखते हैं सुहेल इमरान चौधरी की रिपोर्ट। फकीरवाली में महकमा इनहार और बल्दिया अमले की गफलत या मुबैना नाअहली, शहरी पीने के साफ पानी से महरूम। शहर में 2 वाटर सप्लाई टैंक पानी फराहम करते हैं, मगर नहर की बंदिश के बाइस पानी दस्तयाब नहीं। वाटर टैंक खुश्क रहने और पानी न होने की वजह से इंतहाई आलूदा हो चुके हैं। इंतजामिया ने भी आंखें बंद कर रखी हैं। ज़ेरे ज़मीन पानी कड़वा होने की वजह से इस्तेमाल के काबिल नहीं। आलूदा पानी पीने से लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये कसूर का पावर प्लांट का पानी नहीं है जहाँ से चमड़ा धोया जाता है। ये फकीरवाली के पीने का पानी है। ये हम पीने पर मजबूर हैं और हुकूमत से हमारी अपील है कि ये यह नाराबंदी की वजह से पानी ख़त्म होता है, उसका कोई बंदोबस्त किया जाए और हम भी पानी पीने के काबिल हो जाएं। ये हम इतना गंदा पानी पी रहे हैं, बीमारियों का बास बन रहा है, जोड़ों का दर्द बन रहा है और गुर्दों का दर्द हो रहा है। मेरा ख्याल के अंदर भी जानवर भी इसको सूंघे तो पानी नहीं पिएगा। जो हम पी रहे हैं, इंसान पी रहे हैं, इंसानों के बच्चे पी रहे हैं, सब पी रहे हैं, औरतें पी रही हैं, सब पी रहे हैं। लेकिन जो मतलब नीचे का पानी है वो कड़वा है, पीने के काबिल नहीं है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर वाटर टैंक्स की सफाई करवाई जाए और पीने के लिए साफ पानी मुहैया किया जाए। कैमरा टीम के साथ सुहेल इमरान चौधरी, रोही, फकीरावाली। जनूबी पंजाब में किसी भी गाड़ी को 4 रोज से नंबर ना जारी हो सका। महकमा एक्साइज की जानिब से मोटर टैक्सेस का नया सिस्टम फाल ना हो सका। IT माहिरीन की नालायकी, 7 रोज में 1.5 अरब से जायद का नुकसान। टोकन टैक्स, रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर्स का काम रुक गया। 2.5 करोड़ से जायद गाड़ी मालिकान का डाटा नए सिस्टम पर अपडेट होगा या पुराने पर। डाटा अपडेट करने के हवाले से एक्साइज हुकाम परेशानी का शिकार है। हुकूमत पंजाब में किसी भी गाड़ी को 4 रोज से नंबर ना जारी किया सका। आपको बता रहे हैं, जनूबी पंजाब में किसी भी गाड़ी को 4 रोज से नंबर ना जारी हो सका। महकमा एक्साइज की जानिब से मोटर टैक्सेस का नया सिस्टम फाल ना हो सका। IT माहिरीन की नालायकी, 7 रोज में 1.5 अरब से जायद का नुकसान हो गया। टोकन टैक्सेस, रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर्स का काम रुक गया। 2.5 करोड़ से जायद गाड़ियों मालिकान का डाटा नए सिस्टम पर अपडेट होगा या पुराने पर। डाटा अपडेट करने के हवाले से एक्साइज हुकाम तजब्जुब का शिकार हैं। सादिकाबाद के शहरियों के लिए सेहत के शोबे से बड़ी खबर सामने आ गई। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में दिल का वार्ड फंक्शनल, डॉक्टरों और अमले की तैनाती समेत तिबी आलात की तनसीब मुकम्मल कर दी गई। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट में देखिए। 2018 में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सादकाबाद में नया कार्डियोलॉजी वार्ड तामीर किया गया। अब इमारत खंडर बनती जा रही थी, लेकिन CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर गजनफर शफीक की काविशों से कार्डियोलॉजी वार्ड को बाकायदा फंक्शनल कर दिया गया। CEO हेल्थ अथॉरिटी का कहना था कि सेक्रेटरी हेल्थ ने कार्ड स्पेशलिस्ट और 2 PGRs की तैनाती और तबी आलात की तनसीब मुकम्मल कर दी है। कार्डियोलॉजी वार्ड 2 दिन बाद तबी सहूलियात देना शुरू कर देगा। THK हॉस्पिटल सादकाबाद में कार्डियोलॉजी वार्ड की अपग्रेडेशन जो है वो 2018 में कंप्लीट हो चुकी थी
لیکن انفارچونیٹلی اس کے بعد SNE تو آ گئی لیکن وہ پراپرلی فنکشنل نہیں ہو سکا. اب اس کا سول ورک کمپلیٹ ہو چکا ہے. پھر سیکٹری صاحب نے ایک کارڈیالوجسٹ اس کے بھی آرڈرز کر دیے, انہوں نے جوائن وہ کر چکے ہیں, OPD سٹارٹ کر دی انہوں نے. پلس ہم نے 2 PGRs ان کا بھی ٹرانسفر سیکٹری صاحب نے کیا ہے, تو PGRs بھی ہمیں اویل ہو گئے ہیں. اب سٹاف ہمارا پورا ہے, سول ورک ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. انشاءاللہ ودن 2 اور 3 ڈیز ہم اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. اور یہ فی الحال انیشلی 5 بیڈڈ ہوگا, لیکن اس کو ہم ایکسٹینڈ کر کے 15 بیڈڈ تک لے کے جائیں گے. CO ہیلتھ اتھارٹی کارڈیک ڈپارٹمنٹ میں ابتدائی طور پر 5 بیڈز رکھے گئے ہیں, جس کو وقت کے ساتھ اپ گریڈ کر کے 15 بیڈ تک بڑھایا جائے گا. کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق, روہی, رحیم یار خان. ڈپٹی کمشنر آفس بہاولپور میں پولیو مہم کے بارے میں اجلاس کا انعقاد ہوا. ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظہیر انور نے کہا 2 اکتوبر سے 8 اکتوبر تک ہونے والی پولیو کیمپین میں چولستان سمیت تمام شہری علاقوں میں پولیو ویکسینیشن کی جائے گی. ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظہیر انور کی زیر صدارت پولیو مہم بارے اجلاس کا انعقاد ہوا. اجلاس میں محکمہ ہیلتھ سمیت دیگر ڈپارٹمنٹس کے سربراہان نے شرکت کی. ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ 2 اکتوبر سے 8 اکتوبر تک بہاولپور ضلع میں پولیو کمپین جاری رہے گی. ڈپٹی کمشنر نے افسران کو ہدایات دی کہ کمپین میں چولستان کے دور دراز کے علاقوں تک ویکسینیشن کی جائے گی. ملتان تعلیمی بورڈ نے 12ویں جماعت کے نتائج کا اعلان کر دیا. پنجاب کالج ملتان کے طالب علم احمد آن آصف نے 1069 نمبر لے کر پنجاب بھر کے تمام بورڈز میں ٹاپ کیا. عائشہ نورین 1068 نمبر کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی. پوزیشن ہولڈرز نے اپنی کامیابی کو والدین کی دعاؤں اور اساتذہ کی محنت کا نتیجہ قرار دیا ہے. اس حوالے سے دیکھتے ہیں شکیل سلطان کی رپورٹ میں. پنجاب کالج ملتان کے نام ایک اور اعزاز. کالج کے طالب علم احمد آن آصف نے پنجاب بھر کے تمام تعلیمی بورڈز میں ٹاپ کیا. انہوں نے انٹرمیڈیٹ میں 1069 نمبر حاصل کیے. مسلم کالج کی عائشہ نورین 1068 نمبر کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہیں، جبکہ 1060 نمبرز کے ساتھ تیسری پوزیشن بھی پنجاب کالج کے نام رہی. پوزیشن ہولڈر طلبہ و طالبات کا کہنا تھا کہ ان کی کامیابی والدین کی دعاؤں اور اساتذہ کی محنت کا نتیجہ ہے. سکسیس سے یہ پیکج ہوتا ہے. سب سے پہلے تو اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے، اس کے بعد پیرنٹس اور ٹیچرز کی دعائیں اور ان کے ہارڈ ورک، ان کی سپورٹ، یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر انسان کچھ کر سکتا ہے. اس میں میری محنت کوئی نہیں، صرف اور صرف میرے والدین اور میرے ٹیچرز کی دعاؤں کا نتیجہ ہے یہ، جنہوں نے میرے پر محنت کی اور میں اس قابل ہوں کہ میں نے ملتان میں 3rd پوزیشن حاصل کی. اس کے علاوہ میرا جو اب خواب ہے وہ میرا میڈیکل میں MBBS میں ڈاکٹر بننے کا خواب ہے. پوزیشن ہولڈر طلبہ کے والدین نے کہا کہ بچوں نے شاندار کامیابی حاصل کر کے ان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. اب ان کے بہتر مستقبل کے لیے دعا گو ہیں. میرے بیٹے نے ملتان بورڈ میں ٹاپ کیا ہے. فرسٹ ایئر میں بھی اس کی پہلی پوزیشن تھی اور اب سیکنڈ ایئر میں بھی اس کی پہلی پوزیشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت کرم نوازی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. شاندار کامیابی پر طلبہ کو مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری ہے. پوزیشن ہولڈر طلبہ و طالبات مستقبل میں مزید کامیابیاں سمیٹنے کے لیے پرعزم ہیں. کیمرامین زین سہیل کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان. احمد پور شرکیہ کی رابعہ حفیظ نے انٹر کے امتحان میں 1039 لے کر تحصیل میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی. شجاع آباد کی طالبہ ربا جلانی نے 1036 نمبر حاصل کیے. پوزیشن ہولڈرز طالبات کا کہنا تھا کہ ان کی کامیابی والدین کی دعاؤں اور اساتذہ کی محنت کا نتیجہ ہے. مستقبل میں مزید محنت کر کے ملک کا نام روشن کریں گی. کامیابی ہمیشہ محنت کرنے والوں کے قدم چومتی ہے. احمد پور شرکیہ کی ہونہار طالبہ رابعہ حفیظ نے انٹرمیڈیٹ کے امتحان میں 1039 نمبر حاصل کر کے تحصیل بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ ریجن میں ٹاپ 10 میں نام شامل کیا. طالبہ کا کہنا تھا کہ اس کی کامیابی والدین کی دعاؤں اور اساتذہ کی محنت کا نتیجہ ہے. اس کامیابی کا کریڈٹ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کو دوں گی. انہوں نے مجھے یہ ایبلٹی دی کہ میں ٹاپ کر سکوں، اور اس کے بعد میں اپنے والدین کو دوں گی جنہوں نے میرے لیے بہت زیادہ محنت کی، جن کی وجہ سے میں یہاں پر ہوں، اور اپنے ٹیچرز جنہوں نے مجھ پر محنت کی، مجھے گائیڈ کیا کہ میں یہ کر سکوں. پرنسپل کا کہنا تھا کہ رابعہ حفیظ محنتی بچی ہے. اس کی شاندار کامیابی پر سٹاف کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. میں بہت شکر گزار ہوں اللہ پاک کی کہ اللہ پاک نے ہمارے کالج کا نام روشن کیا. پہلے سال میں ہم نے یہ رابعہ حفیظ بچی تھی جس نے تحصیل ٹاپ کی تھی، اور اب دوسرے سال میں بھی الحمدللہ ہم نے تحصیل ٹاپ کی ہے اور پورے ریجن میں ہم ٹاپ 10 میں شامل ہو گئے ہیں. اور میری یہ جو اسٹوڈنٹ ہے رابعہ حفیظ، یہ ماشاءاللہ سے بہت ایکسٹرا آرڈنری انٹیلیجنٹ بچی تھی. اس سے بہت محنت کی ہے. اس کے پیرنٹس کی بہت کوششیں ہیں اس کے پیچھے.
शुजाबाद की तालिबा रुबा जिलानी ने इंटरमीडिएट के इम्तिहान में 1036 नंबर लेकर शानदार कामयाबी हासिल की। First of all, I want to thank Allah Almighty for blessing me. Secondly, I want to thank Professor College, the teachers and Sir Mudassir Bodla for supporting me, for guiding me, for explaining the right way to attempt the paper. होनहार तालिबा का कहना था कि मजीद मेहनत करके मुल्क व कौम का नाम रोशन करूंगी। जनूबी पंजाब के सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स काउंसिल के इंतखाबात मुकम्मल। मिडल, हाई और हाई सेकेंडरी स्कूलों के 12,45,000 से ज़ायद तलबा ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। वोटिंग के दौरान तलबा और तालिबात पुरजोश दिखाई दिए। अलिशबा आसिफ की रिपोर्ट में देखिए। जनूबी पंजाब के 4,823 स्कूलों में स्टूडेंट काउंसिल के इंतखाबात मुकम्मल हो गए। 12,45,000 से ज़ायद तलबा और तलबात ने वोट कास्ट किया। मिडल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के तलबा ने वोट कास्ट किया। इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमने इन्हें वोट किया है, इसलिए ये हमारे लिए जो इन्होंने कहा है वो सच करें। आज हमें स्कूल में बहुत मज़ा आया है कि हमारे स्कूल में इलेक्शन से और इस मुताले से हमारे बच्चे कुछ जीत चुके हैं बड़े, और वो हमारे लिए मदद करेंगे। हम इनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर और खुश हैं। मैंने फूल को वोट दिया था क्योंकि मुझे फूल बहुत पसंद है और आप ही भी बहुत अच्छी हैं, इसलिए मैंने आप फूल को और चांद को वोट दिया। मैंने आज फूल को वोट दिया और मैं बहुत खुश हूँ। हमें आज बहुत मज़ा भी आया। आज हमारे लिए ईद का समय था, आज हमारे स्कूल में इलेक्शन थे, हमने बहुत मज़ा किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो लोग जीते हैं वो हमारी भरपूर साथ देंगे। स्टूडेंट काउंसिल के सदर, नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी के ओहदों का इंतखाब मुकम्मल हो गया। वोटिंग के दौरान तलबा और तलबात पुरजोश दिखाई दिए और स्टूडेंट काउंसिल की अफादियत के बारे में बताया। इलेक्शंस हुए, मज़ा भी आया, एक एक्टिविटी है, एंजॉयमेंट भी है। इसके अलावा ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही होगी कि स्टूडेंट्स की जितनी भी डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए। थैंक यू सो मच इन सबका जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और इंशाल्लाह जितने वादे किए सब पूरे करूंगी इंशाल्लाह। हर किसी का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने मुझे वोट किया। ये सब कुछ हो गया, मेरे पास एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है जिसको मैं बहुत बखूबी निभाऊंगी। तलबा का कहना था कि स्टूडेंट काउंसिल के इंतखाबात से जमहूरी इक़दार सीखने का मौका मिल रहा है, जबकि हम निसाबी सरगर्मियां आगे बढ़ने का जज्बा भी पैदा करती हैं। कैमरा मैन आमिर शाह के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। अब रुख करें रहीम यार खान का। रहीम यार खान के सरकारी स्कूल्स में भी स्टूडेंट काउंसिल के सालाना इंतखाबात का इनेकाद। जिला भर के 2778 सरकारी स्कूल्स में तलबा तालिबात ने सदर, नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब किया है। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान के सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स काउंसिल के इंतखाबात का इनेकाद। जिले के 2778 स्कूलों में तलबा तालिबात ने सदर, नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब किया। प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल सेकेंडरी स्कूल मैडम राशिदा कामिल का कहना था कि तलबा तालिबात की मुखफ़ी और लीडरशिप सलाहियतों को उजागर करने के लिए स्टूडेंट काउंसिल के इंतखाबात करवाए गए। पोलिंग स्टेशन पर बेहतर इंतजाम किए गए। तालिबात को मुकम्मल आगाही के साथ सहूलियात भी दी गई। हम कहते हैं ना, घर में एक जश्न और एक मेला सा लगा हुआ है। मैं समझती हूँ कि बच्चों की लीडरशिप को प्रमोट करने के लिए और बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस और उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने के लिए ये जो स्कूल के अंदर ये जो इलेक्शन हुआ है स्टूडेंट काउंसिल का, इसका एक बहुत बड़ा रोल है। तालिबात ने कहा कि तमाम ग्रुप्स के उम्मीदवार क्लासेस में इंतखाबी मुहिम के लिए आए और अपने मंशूर से हमें आगाह किया। हमने उस उम्मीदवार को वोट दिया जो स्कूल इंतजामिया और असातिज़ा के साथ मिलकर हमारे मसाइल हल करे। बहुत खुश हैं, हमारी मैडम ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। हम सब बच्चों को ये मौका मिला कि हम सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और हम लोग बुक के वोटर्स हैं। हमें यकीन है इस बात का कि हमने बुक को वोट दिया है तो बुक जीतेगी, और हम लोग को यकीन है इस बात का कि वो हमें अच्छे से लीड करेंगे। हमारी स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन जो है उसमें बच्चों को आगे आने का मौका मिला है, और जो है ना ये गैर निसाबी जो सरगर्मियाँ हैं ये पढ़ाई के साथ साथ चलती रहनी चाहिए, और हम बहुत ही पुरजोश है। जिसमें हमारा भी एक उम्मीदवार खड़ा है और हमें उम्मीद है कि हमारा उम्मीदवार जो है वो इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो वो उम्मीदवार ज़रूर जीतेगा। प्रिंसिपल मैडम राशिदा कामिल का मजीद कहना था कि 9 मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हलफ बर्दारी मुनक्किद की जाएगी। 9 मुंतखब ओहदेदारान स्कूल की तकरीबात नज़्म ज़ब्त, तालिबात के मसाइल हल करने और स्कूल के मायार को बुलंद करने में अहम किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान।